मुझे फुल टाइम यकीन है कि मेरी तरह ना आप लोग भी इस चीज़ के वेट में होंगे कि ये जो वहाब रियाज और हारिस रऊफ के बीच में याराना चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से रिलेटेड दोनों साइडों से जो खबरें आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं, इसमें आकिब जावेद का क्या मौक़िफ़ है। और मैं वेट कर रहा था कि कब, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई बंदा माइक पकड़ेगा और ठक करके आकिब जावेद साहब की जाके नासों के करीब कर देगा कि आकिब भाई ये क्या कह रहे हैं हारिस रऊफ और वहाब रियाज, और आपका इसके ऊपर क्या कहना है। क्योंकि आकिब जावेद, हारिस रऊफ इज इक्वल टू आकिब जावेद। हारिस रऊफ किसकी प्रोटेजी है? आकिब जावेद की। हारिस रऊफ को टेप बॉल टेनिस से या टेपिए से हार्ड बॉल क्रिकेटर किसने बनाया? आकिब जावेद ने। हारिस रऊफ को सिंगल पसली से डबल बैरल की बंदूक किसने बनाया? आकिब जावेद ने। तो आकिब जावेद का मौक़िफ़ तो लोगों को इंटरेस्ट में था कि ये क्या बोलेंगे, और चूंकि हारिस रऊफ लाहौर कलंदर से बिलोंग करते हैं और लाहौर कलंदर के बारे में ना तो आकिब भाई की बात सुनते हैं, और अगर डिफेंड करना पड़े तो यकीन करें ऐसे डिफेंड करते हैं कि अगर डिफेंड ना किया तो खाते में ना नेकी की जगह गुनाह कबीरा लिखा जाएगा। आकिब जावेद क्या कहते हैं? आकिब जावेद कहते हैं, आकिब जावेद से सवाल बड़ा टेक्निकल वैसे उसने पूछा, और उसने कहा कि मैं सख्त सवाल पूछूंगा। आकिब जावेद से पूछा गया कि भाईजान आप एक बात बताएं कि रेड बॉल क्रिकेट हर कोई खेलना चाहता है, अच्छा आपका जो लड़का है हारिस रऊफ, ठीक है, उसको चीफ सिलेक्टर ये कहता है कि भाई साहब टेंशन नहीं लेनी, फिटनेस का मसाइल कोई नहीं होने देंगे, फिजियो तेरे साथ लगा कर रखेंगे, तू ओवर्स अपनी मर्जी से करी, ठीक है, जितने मर्जी ओवर कर सकता है उतने ही करी, थक गया बॉल छोड़ दें। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच सीरीज के बारे में ये गुफ्तो शनीद हो रही है, कीप इन माइंड। अच्छा तू भाई तेरा ये फिटनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ओवर्स अपनी मर्जी से करी, तेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई ना अगर जिगर तूने टेंशन नहीं लेनी, तुझे बेशक कुट पड़ गई, जो मर्जी हो गया, विकेट नहीं मिलती, तेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, तूने टेंशन नहीं लेनी, भाई तेरा इधर चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पे बैठा, तुझे बाहर नहीं होने देगा। मतलब आकिब जावेद के सामने ये सारी चीज़ें गिनवाई गई। उसके बाद कहा जी कि इसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आता है पीसीबी के अपने हारिस रऊफ साहब, तो क्या इनका ये बनता नहीं है कि इनको ये पता है कि बेंच स्ट्रेंथ कख नहीं है, सामने फ्रंटलाइन बॉलर कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिवाय शाहीन के, बाकी सारे तो आपको पता है उनका कोई पता नहीं वो क्या जाकर करे, नए लड़के हैं ना, ठीक है, उनका भी कसूर नहीं है बाय द वे। अच्छा तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देते, आ जाते, पता है नसीम नहीं है, हसनैन नहीं है, एहसान नहीं है, फलाना नहीं है, कोई इंजर्ड है, कोई रिकवरी कर रहा है, कोई ये है तो फलाना टिमकाना, तो भाई अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देते तो कौन सी कयामत आ जाती। आकिब जावेद का बयान सुने इसके ऊपर। आकिब जावेद कहते हैं कि भाई साहब एक बात बताएं, आप उससे कुर्बानी मांग रहे हैं हारिस रऊफ से, आप अपनी मैनेजमेंट क्यों नहीं ठीक करते? कहानी खत्म कर दी भाई यहाँ पर। आकिब जावेद ने कहा जाओ यार, कुर्बानी मांग रहे हो तुम मेरे लड़के से, तुम भाई अपनी मैनेजमेंट ठीक करो। फिर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, उन्होंने कहा नसीम शाह बेसिकली क्यों अनफिट हुआ है, क्यों आप इस मैच पे पहुंचे हैं कि आपके मेजर फास्ट बॉलर सारे अनफिट हैं, क्योंकि आपने उन्हें लगातार खिलाया। और नसीम शाह की उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा आपने नसीम शाह को 2-2.5 महीने श्रीलंका में खिलाया, प्लस वो श्रीलंका में LPL भी खेला, तो उसका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। श्रीलंका ज़मीन ही ऐसी है भाई, फास्ट बॉलर वहाँ पर लंबे नहीं चल पाते क्योंकि वो सारा उसके कंडीशंस और ये वो, खैर। तो उन्होंने कहा प्लस आपने उसे छोटे छोटे मैचेस भी खिला दिए, नेपाल के अगेंस्ट खिलाने की क्या जरूरत थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाने की क्या जरूरत थी, आपका वो इतना मेजर बॉलर है, आपको पता भी है उसके शोल्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको सेफ रखो ना, मेजर मैचेस में उसको सिर्फ खिलाओ। आपने उसे हर मैच खिलाया, नतीजा क्या हुआ, वो अनफिट हो गया। आपके बाकी बॉलर्स के साथ भी यही मसला है। तो उसके ऊपर अगर एक बंदा कह रहा है कि नहीं भाई मुझे अपनी फिटनेस का इशू है, मेरी महारत भी नहीं है रेड बॉल क्रिकेट की, तो मैं फिर कैसे खेल लूँ। वो जो बात थी ना वहाब रियाज ने की थी कि भाई 2 दिन पहले ये तैयार था और 2 दिन बाद ये मुकर गया हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलने से, आकिब जावेद उस बात को ही गोल कर गए। वो उन्होंने बिल्कुल उस तरफ गए ही नहीं कि भाई उसने पहले कमिटमेंट की थी नहीं की थी। और मैं तो कहता हूँ वो जंगल में मोर नाचा वाली सीन है भाई, पता नहीं उसने की है नहीं की, वहाब रियाज और हफीज़ तो कह रहे हैं की है, तो अब कौन सबूत निकालेगा इस बात का? इन तीनों की कन्वर्सेशन में चौथा कौन है जो गवाही दे दे, ये भी बात है ना। तो खैर, तो आकिब जावेद ने पहले तो ये साफ कह दिया, उन्होंने कहा जी पीसीबी की मैनेजमेंट का सारा फॉल्ट है, आप इसका मलबा जो है ना वो हारिस रऊफ पे ना डाले, उससे कुर्बानी ना मांगे स्ट्रेट। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि ये जितना भी आपका ये वॉइड क्रिएट हो गया ना फास्ट बॉलर्स का, और आपके इंजरी के मसाइल, आपके ये हारिस और वहाब रियाज के बीच में जो रोला मच गया ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने कहा ये लंबा चलेगा। उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होने वाले, ये लंबे चलेंगे, तो अब आप लोग भी सुख लें। अच्छा इसमें एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि लोग कुछ ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे, वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आपको हारिस रऊफ
ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेड बॉल क्रिकेट खेलता हुआ तो नहीं नजर आएगा, लेकिन वाइट बॉल खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हारिस रऊफ का बीबीएल में हुआ हुआ है मुआहदा और ये बीबीएल स्टार्ट हो रही है दिसंबर में। तो वो ये कहते हैं कि हारिस रऊफ बीबीएल खेलने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं गया पाकिस्तान के लिए। लोग अंदर खाते ये भी बातें कर रहे हैं। और अगर लेकिन फिर हारिस रऊफ को बीबीएल खेलने के लिए एनओसी भी तो चाहिए ना पीसीबी की तरफ से। अब अगर इन्हें एनओसी नहीं मिलता फिर तो समझ लें फड्डा बहुत गर्म हो जाना है। लिटरली ये फड्डा जो है ना ये बहुत गर्म हो जाना है अगर हारिस रऊफ को एनओसी नहीं मिलती। एनओसी मिल जाती है तो फिर ठीक है, वो जाकर वो भाई बीबीएल खेलेगा, वहां पर ही उसी की टीम के जो दोस्त यार लड़के शड़के हैं वो वहां पर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पर ये है ना, पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज है और जो बीबीएल है ये एक साथ ही चलेंगे वहां पर। तो अब फिर देखते हैं कि हारिस रऊफ वहां पर टेस्ट सीरीज तो खेलेंगे नहीं, बीबीएल खेलने जाते हैं या नहीं। आकिब जावेद ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी प्रोटेजे को किया डिफेंड। उन्होंने कहा भैया हमारे लड़के के ऊपर बात ना करो, अपना जो घर है ना वो ठीक करो, उससे कुर्बानी शुर्बानी मांगने की कतान कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसका ये कुर्बानी देना बनता है। हारिस रऊफ ने कह दिया था भैया रेड बॉल क्रिकेट अपनी महारत भी नहीं है, अपनी फिटनेस का भी डर है, तो अपन तो नहीं जा सकता। क्या कहा जा सकता है भाई, अगर पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस किस्म की कोई शिक है कि जिसके ऊपर आप पीसीबी डंडा देकर इसको खिला लेता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, दे देते। फिर अब नहीं दिया तो अब उसकी मानो, फिर या आकिब जावेद की मान लो, किसी एक की तो मानो भाई। ना कोई पीसीबी की मान रहा है, ना कोई प्लेयर की मान रहा है, ना कोई प्लेयर के उसकी मान रहा है, मेंटोर की। क्योंकि इवेंचुअली मैं एक बात बताऊं, आकिब जावेद को बड़ा अच्छे तरीके से पता चल गया वर्ल्ड कप के बाद कि भाई हारिस रऊफ का फेलियर मेरे फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। नॉर्मली वैसे होता यही है कि शागिर्द का फेलियर उस्ताद के खाते में जाता है, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे यहाँ जाता है तो अब जा रहा है। तो इसी वजह से आकिब जावेद अब भाईजान फुल टाइम डिफेंड कर रहे हैं, उनको उनका बनता भी है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।